क्या वाकई कहीं बाहर अनजानी दुनिया में कोई हमें सुन रहा है? क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्या हमारा मैसेज कभी एलियंस तक पहुंचेगा? और क्या है गोल्डन रिकॉर्ड का राज? चलते हैं वॉयेजर के इस नेवर एंडिंग जर्नी पे, जिसने हमें दिखाई सोलर सिस्टम की कुछ ऐसी तस्वीरें जो शायद हमारी इमेजिनेशन से भी परे थी। आज हम बात करेंगे उन स्पेसक्राफ्ट्स की जिन्होंने हमारी दुनिया के बाहर जाके यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ये दोनों स्पेसक्राफ्ट नासा के मिशन का हिस्सा थे, पर इनका सफ़र कहीं ज़्यादा बड़ा और दिलदार निकला। इनका मिशन था हमारी सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में जाने का, और ये सफ़र अब तक जारी है। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम चलेंगे उन्हीं वॉयेजर के साथ एक सफ़र पे, जहां हम बात करेंगे इनकी लॉन्च से लेकर आज तक की कहानी, इनकी डिस्कवरीज और हाँ, वो गोल्डन रिकॉर्ड जो इंसानियत का एक मैसेज लेके निकले हैं इन स्पेसक्राफ्ट के साथ। 1977 नासा ने एक ऐसा मिशन प्लान किया जिसमें एक ही बार में हमारी सोलर सिस्टम के कुछ सबसे बड़े प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलने वाला था। सन के और आगे जाने के लिए दोनों स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून के पास से गुजारने का प्लान था, और ये एक ऐसा मौका था जिसमें हम इन प्लैनेट्स को करीब से देख पाए। वॉयेजर 1 का ट्रैजेक्टरी थोड़ा डिफरेंट था। ये जुपिटर और सैटर्न के ग्रेविटेशनल फील्ड का फायदा उठाते हुए सोलर सिस्टम के बाहर निकल गया, जबकि वॉयेजर 2 ने यूरेनस और नेपट्टून तक का सफ़र किया। सोचो, ये पहली बार था जब हम इन दूर के प्लैनेट्स को क्लोजअप में देखने वाले थे। वॉयेजर 1 और 2 ने जुपिटर के पास से गुजर के सबसे पहले हमारे लिए एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खोला जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के पावरफुल स्टॉर्म्स और इसके आइकॉनिक ग्रेट रेड स्पॉट को कैप्चर किया, और सैटर्न के रिंग्स, उन्हें वॉयेजर ने ऐसे रिवील किया जैसे कभी हमने पहले नहीं देखा था। सैटर्न के चांद टाइटन का एटमॉस्फेयर देखकर तो साइंटिस्ट हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ मीथेन और नाइट्रोजन का मिक्सचर था। और फिर 2012 में एक और हिस्टोरिक मोमेंट आया। वॉयेजर 1 ने ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर लिया। ये वो जगह है जहाँ हमारा सोलर सिस्टम खत्म होता है और एक और वास्ट अननोन यूनिवर्स शुरू हो जाता है। आप सोच रहे होंगे इंटरस्टेलर स्पेस में क्या होता है? वेल, ये वो स्पेस है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होता है। इसमें सोलर विंड्स के पार्टिकल खत्म हो जाते हैं और गैलेक्सी के कॉस्मिक रे डोमिनेट करते हैं। वॉयेजर 1 ने सोलर सिस्टम के प्रोटेक्टिव बबल यानी हीलियोस्फीयर को क्रॉस कर लिया। वॉयेजर 2 ने ये मोमेंट थोड़ा बाद में 2018 में अचीव किया। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अब अनचार्टेड टेरिटरी में हैं, जहाँ से कोई सिग्नल आता है तो वो लाइट ईयर का सफ़र तय करके हम तक पहुँचेगा, और ये सिग्नल अब भी हम तक आते हैं, वीक पर फर्म, जैसे एक पुरानी दोस्ती का एक प्यारा सा संदेशा। पर दोस्तों, वॉयेजर का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट तो है इसका गोल्डन रिकॉर्ड। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के साथ यूनिवर्स के किसी और सिविलाइजेशन के लिए एक मैसेज के तौर पर भेजा गया है। सोचो, अगर कहीं किसी दूर के एलियन स्पीशीज को ये स्पेसक्राफ्ट मिल जाए तो उन्हें ये पता चलेगा कि हम कौन हैं। गोल्डन रिकॉर्ड में हमने अपनी दुनिया के म्यूज़िक, साउंड्स और ग्रीटिंग्स रखे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इस रिकॉर्ड में 55 डिफरेंट लैंग्वेजेस में हेलो भी है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। साउंड्स ऑफ अर्थ, जैसे कि पानी का गिरना, बर्ड्स के साउंड और ह्यूमन हार्ट बीट, सब कुछ इस रिकॉर्ड में सेव किया गया है। ये एक तरह का टाइम कैप्सूल है, एक होप के साथ कि अगर कभी किसी और इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को ये मिलता है तो वो जान पाएगा कि हम अर्थ के लोग कैसे थे। और एक फन फैक्ट, इस गोल्डन रिकॉर्ड के साथ एक नीडल भी रखा गया है, जिससे फ्यूचर एलियन सिविलाइजेशन इसे प्ले कर सके। समझ रहे हो, नासा ने एलियंस के लिए पूरा प्रॉपर सेटअप दिया है। लाइक ये लो, ये हमारा मैसेज है, और ये रहा टर्न टेबल भी। आज वॉयेजर 1 और 2 47 ईयर्स के सफ़र के बाद भी अपनी जर्नी पे हैं। ये एक अमर सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये स्पेसक्राफ्ट अब कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए स्पेस के बड़े पार्ट रिवील किए। इनका मिशन तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये सफ़र अब भी जारी है। 2025 तक हो सकता है इनका पावर सप्लाई ख़त्म हो जाए और ये सिग्नल भेजना भी बंद कर दें, लेकिन जो डेटा ये हमें दे चुके हैं वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। और दोस्तों, ये सोचना भी एक अजीब एहसास है कि कभी ना कभी कई हज़ारों साल बाद कोई दूसरी सिविलाइजेशन इन्हें ढूंढ लेगी। शायद तब वो इंसान ना हो, लेकिन हमारी कहानी उन तक ज़रूर पहुंचेगी। दोस्तों, वॉयेजर का सफ़र हमें ये सिखाता है कि हम इंसान कितने क्यूरियस हैं। हमारे अंदर एक ऐसी आग है जो यूनिवर्स के कोने कोने को जानकर भी नहीं बुझती। वॉयेजर 1 और 2 हमारी टेक्नोलॉजी के अल्टीमेट सिंबल्स हैं, हमारी नॉलेज, हमारी उम्मीद और हमारा जुनून। और इस जुनून के साथ हमने अपना छोटा सा संदेशा गोल्डन रिकॉर्ड के ज़रिए भेजा, एक उम्मीद के साथ कि कभी कहीं कोई हमें ढूंढ लेगा। दोस्तों, अब वक्त है इन स्पेसक्राफ्ट को एक फाइनल सलाम करने का, जिन्होंने हमें वो जगह दिखाई जहां हमारा इमेजिनेशन कभी नहीं पहुंच सकता था। वॉयेजर, तुम हमेशा याद रहोगे।